सेमीफाइनल में जाने का पाकिस्तान का ख्वाब धुंधला गया। किवीज ने श्रीलंका को शिकस्त देने के साथ रन रेट बेहतर करके ग्रीन शर्ट्स को फाइनल 4 के दौड़ से तकरीबन बाहर कर दिया। पाकिस्तान को आज इंग्लैंड से 287 रन से जीतना होगा। इंग्लैंड के पहले बैटिंग करने पर उनको 100 रन से कम पर आउट करके 2.5 ओवर्स में हदफ हासिल करना होगा। पहली बार भारत आए हैं, कंडीशंस का अंदाजा नहीं था। कौमी कप्तान बाबर आजम का एतराफ। सेमीफाइनल खेलने के लिए अब भी पुरुमीद, कहा रन रेट के पीछे जाएंगे। अगर फखर 20 या 30 ओवर खेल गया तो हम इसे हासिल कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं। टीवी पर बात करना आसान है, किसी ने मशवरा देना है तो मेरा नंबर सबके पास है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमाया कमी। पंजाब हुकूमत का कल होने वाला स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने का फैसला। मार्केट्स, होटल आज शाम 6 बजे के बाद भी खुले रहेंगे। स्मोक के बायस लगाई गई पाबंदियां खत्म। कराची में होगी आज बड़ी सियासी हलचल। नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून का आला सतह वफ्द कराची पहुंचेगा। सियासी इत्तेहाद के बाद एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात करेगा। वफ्द पीर पगाला से भी मुलाकात करेगा। सिंध में जीडीए, एमक्यूएम और नून लीग के इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान। आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का बुरा हाल होगा और वही हाल होगा जो हमने 2008 में किया था। नून लीग और एमक्यूएम का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी इलेक्शंस लड़ सकते हैं और उनके खिलाफ भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी हिकमत अमली बता दी। मजीद कहा कि अदम एतमाद में कमर जावेद बाजवा का पैगाम आया कि हम न्यूट्रल हैं, हमें उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली। नवाज शरीफ को रिलीफ, जब्तशुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज और गाड़ियां वापस, बैंक अकाउंट्स भी बहाल करने की हिदायत। जायदाद जब्ती के अहकामात अक्टूबर 2020 में जारी किए गए थे। किसी सियासी गिरोह की हौसला अफजाई या हौसला शिकनी निगरान हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, तमाम जमातों को अदालतों के जरिए इंसाफ हासिल करने का हक है। इंतखाबी अमल से रोके जाने पर तमाम कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। इस्लामी ताउन तंजीम में शिरकत के लिए निगरान वज़ीर आज़म सऊदी अरब पहुँच गए। नवाज शरीफ अब किसी से बदला नहीं लेना चाहते। इरफान सिद्दीकी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को 2017 की सतह तक लाना भी बहुत मुश्किल काम होगा। जिन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए उनको सज़ा मिल रही है। अब लोग उनका चेहरा भी नहीं देख सकते। टिकट्स की तकसीम नून लीग ने 10 दिन बढ़ा दिए। 20 नवंबर तक दरखास्तें ली जाएंगी। शहबाज शरीफ से मीर हाजी लश्करी खान रईसानी की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत। लश्करी रईसानी ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा। 3 साल में नून लीग को कोई बलोच लीडरशिप नहीं मिली। अब्दुल कादिर बलोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। सनाउल्लाह जहरी ने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम का मिजाज पीपल्स पार्टी से जुड़ा है। अवाम पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। आइंदा इलेक्शन में हमारा कोई घोड़ा नहीं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि इंतखाबी अमल शफाफ बनाना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। एक आला ओहदेदार ने आइंदा आम इंतखाबात की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश की। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत। कहा, ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं। साफ और शफाफ इंतखाबात कराने के लिए पुरज़्म है। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस के खिलाफ सख्त पॉलिसी बनाई जाए।
IMF ने नया मुतालिबा सामने रख दिया। 71 करोड़ डॉलर किस्त के लिए मुज़ाकरात का छठा रोज, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात का नाकाफी करार और दिसंबर तक सख्त इक़दामात और मुलव्विस अनासिर की चेन तोड़ने की हिदायत। आइंदा बजट में सख्त सजाओं की मंजूरी पर इसरार। हुकूमती मुस्बत पॉलिसियों का समर, बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल। तरसीलात ज़र में इजाफा, अक्टूबर में 2.5 अरब डॉलर की रकम मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल के पहले 4 माह में तरसीलात ज़र की मद में 8.8 अरब डॉलर आए। टमाटर, आलू, आटा, लहसुन, दाल और मुर्गी महंगी। 8 अशिया की कीमतों में कमी और 23 की कीमतें मुस्तहकम। महंगाई की शरह में 0.73% इजाफा। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार जारी। परवेज मुशर्रफ की संगीन गद्दारी केस में सजा के खिलाफ अपील 4.25 साल के बाद समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में 21 नवंबर को समाअत होगी। वकील को परवेज मुशर्रफ के अहले खाना से पैरवी पर हिदायत लेने का हुक्म। किसी फरीक ने अपील पर एतराज नहीं उठाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आइन हर शहरी को शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक देता है। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मजीद 3035 अफगानी तुर्खम और चमन बॉर्डर से वापस रवाना हो गए हैं। अब तक 2,10,793 गैर कानूनी तारकीन वतन अपने वतन वापस जा चुके हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनी सदर ने फ़लस्तीन की हिमायत और इंसानी इमदाद भेजने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सऊदी अरब में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। गज़ा में इस्राएली फ़ौज की बर्बरियत, शोहदा की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर चुकी है। 4,500 बच्चे शामिल हैं। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक 3,000 के करीब शहरी मलबे में दबे हुए हैं। 27,500 अफराद जख्मी हैं। सेहूनी फोर्सेस का जंगबंदी से इनकार। बेरहम कोंगो वायरस ने एक और जान ले ली। बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किया गया मरीज दौरान इलाज दम तोड़ गया। 35 साला शख्स को आज सुबह अस्पताल मुंतकिल किया गया था। कोयटा से कराची लाए गए 16 मरीजों में से 3 इंतकाल कर चुके हैं। 2 सेहतयाबी के बाद घरों को मुंतकिल। हुकूमती मुदाखलत, ICC ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इल्जाम लगाया कि लंकन बोर्ड जिम्मेदारियों की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मुअत्तली कब खत्म होगी, जल्द तय करेंगे। थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड, जैन महमूद की पहली पोजीशन। मुकर्ररा फासला 1 मिनट 46 सेकंड में तय किया। फैसल शादीखेल का 1 मिनट 48 सेकंड के साथ दूसरा नंबर। तीसरी पोजीशन मीर नादिर मगसी ने हासिल की। जापान में समंदर के अंदर आतिफिशां फटने से एक नया जजीरा बन गया। मेट्रोलॉजिकल एजेंसी का कहना है कि इस जजीरे का कतर तकरीबन 100 मीटर है और ये समंदर से 20 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। शहर को जमा देने वाले भूत न्यूयॉर्क में दाखिल। हॉलीवुड फिल्म घोस्ट बस्टर्स फ्रोजन एम्पायर का ट्रेलर जारी। फिल्म जल्द रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।